विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में, वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए सुनाते हैं आज आपको बुध, गुरु और शुक्र की युति। काफ़ी लोगों ने प्रश्न किया है और ये युति क्या फल देती है, इसके विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की है। तो आज उन सब की इच्छा पूरी करने के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए मैं आज इसका उद्घाटन करता हूँ। बुध, गुरु और शुक्र। बुध जो है वो नपुंसक ग्रह है। गुरु जो है देवताओं का अधिपति है और शुक्र जो है राक्षसों का अधिपति है। प्रियंगुं कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमा बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। ये बुध की वृत्ति है। और गुरु देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पति। देवताओं के और ऋषियों के अधिपति बृहस्पति हैं। और शुक्र हिमकुंद मृडालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। शुक्र दैत्यानां परमं गुरु हैं, यानी दुर्जनों के वो अधिपति हैं। और जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तब इसमें क्या योग बनता है वो सुनिए। रायपुर में ठाकुर साहब पुराने जमींदार थे। जमींदारी जब चली गई तब उनके पूर्वजों ने ईंटों का भट्ठा लगाना शुरू किया और ईंटों में उन्होंने काफ़ी प्रगति कर दी। ज़मीन तो काफ़ी थी, ईंटें छपवाते, भट्ठा लगवाते और उसको बेचते। विकास का समय था। तो ठाकुर साहब की जो पोजीशन थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। कोई भी राजकारण का जो बड़ा नेता होता था वो ठाकुर साहब की बात जरूर मानता था कि आसपास के गांवों में ठाकुर साहब का बहुत वर्चस्व था। कोई भी नेता अगर इस एरिया से चुन करके जीत करके आना चाहे तो उसको ठाकुर साहब के दरबार में आना ही पड़ता था। बहुत बड़ी हवेली थी, अच्छा बड़ा परिवार था, 3 भाइयों का परिवार था। लेकिन वो सारे भाई, बड़े भाई रामपाल सिंह जी की बात कभी टालते नहीं थे। एक प्रकार से कुटुंब का जो मुखिया है वो रामपाल जी ही थे। अब रामपाल जी के 2 बेटे थे। किसी कारणवश उनका बड़ा बेटा गांव छोड़ के चला गया और बाद में मालूम पड़ा कि वो मर चुका है, क्योंकि लाश बरामद हुई थी। किस कारण से उसका मर्डर हुआ आज तक पता नहीं चला। छोटा बेटा था, पढ़ने में होशियार था, नाम था राहुल। रामपाल जी का जो छोटा बेटा राहुल था वो पढ़ने में काफ़ी होशियार था। 12वीं पास किया, पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा, दिल्ली से भी पढ़ के आ गया। अब उसको पुलिस में नौकरी मिले ऐसी इच्छा रामपाल जी की भी थी और राहुल की भी थी। तैयारी करने लगे। तभी रामपाल जी के मामा के गांव से एक क्षत्रिय परिवार आया और अपनी कन्या राहुल के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो वो लोग गरीब थे, लेकिन मिलिट्री में जाने की वजह से ये परिवार भी काफ़ी सुखी हो गया था। लड़की का नाम था विद्या
सबको अच्छा लग गया, खानदान भी अच्छा लगा। और रामपाल जी ने राहुल की शादी विद्या के साथ कर दी। शादी हो गई। विद्या घर पे आई, अपने सास के साथ घर का काम बटाने लगी, व्यवस्था संभालने लगी। लेकिन प्रॉब्लम एक खड़ी हुई। राहुल शादी के समय भी बोलता था कि मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन पिता के आगे उसकी एक नहीं चली और शादी हो गई। बहू तो घर आ गई, लेकिन राहुल बहू से दूर दूर रहता था। माँ ने सोचा नई नई शादी है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करते करते 6 महीना बीत गया। माँ को शंका हुई कि राहुल जवान है, पढ़ा लिखा है, वो विद्या के कमरे में क्यों नहीं सोता है? बहू और बेटे अलग अलग क्यों रहते? एक दिन सास ने अपने बहू से पूछ लिया कि बेटा, राहुल तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? विद्या ने सकुचाते हुए कहा था कि माँ, बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके बेटे के अंदर पुरुषत्व तो नहीं है, ऐसा मुझे शंका हुई है, और इसीलिए वो शर्म के मारे मेरे साथ कोई ज्यादा रिलेशन नहीं बनाते। माँ घबरा गई थी। ठाकुर साहब को बात किया था। ठाकुर साहब ने अच्छा इलाज करवाया। 6 महीना और निकल गए। राहुल के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तब यूट्यूब के माध्यम से ठाकुराइन यानी कि राहुल की मम्मी हमारे संपर्क में आई और अपनी व्यथा हमें बताया कि हम लोग प्रतिष्ठित फैमिली से हैं, राजवंश से हैं, जमींदारी थी, अभी भी हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता है, मेरे एक ही बेटा है, मैंने उसकी शादी कर दी है। महाराज जी, साल भर हो गए, लेकिन बहू के साथ वो बेटा कोई रिलेशन नहीं बनाता। डॉक्टरी इलाज भी कराया है, उससे भी कोई फायदा नहीं होता। आप इसका कुछ मार्गदर्शन या कोई तोड़ हमें बताइए। तब मैंने राहुल की फ़ोटो मंगाई थी, उसके कुंडली मंगाई थी, जन्म तारीख मंगाई थी, उनका पता मंगाया था और राहुल की कुंडली का अध्ययन किया था। राहुल को राजयोग तो था, लेकिन राजयोग भंग होता था। बुध, गुरु और शुक्र की युति थी, और ज्योतिष को जब मालूम पड़ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें वो ज़्यादा डीप में जाता है और सोचता है। अध्यात्म ज्योतिष के माध्यम से हमें पता चला कि राहु का जो शुक्र है वो बुध के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, इसीलिए राहुल को नपुंसक योग हो गया है। और नपुंसक योग होने की वजह से गुरु अपनी प्रतिष्ठा नहीं बता पाता है। इलाज चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बुध और शुक्र को अलग करना पड़ेगा, शुक्र की उपासना करना पड़ेगा, बुध का दान करना पड़ेगा, और तब इसके जीवन में संतान वगैरह प्राप्त होंगे, नपुंसकता दूर हो जाएगी। ये बात मैंने ठाकुराइन साहब को बताया। ठाकुराइन जी मान गई थी। उनके महल में ही पंडितों को बुला करके और बड़ी धाम धूम से एक पूजा का आयोजन किया गया, और उसमें 3 पंडितों को शुक्र का जप और शुक्र का दान और शुक्र का हवन कराया गया। हमारे आश्रम में भी 20 दोष की विधि की गई। ये विधि लगभग 20 दिन चली। अच्छा खर्चा किया था। राहुल को दवा लागू हो गई। धीरे धीरे राहुल ठीक हो गया, और 3-4 महीने में तो वो विद्या के साथ शरीर संपर्क बनाने लगा। तब ठाकुराइन का फोन आया, बोले गुरुजी, दवा गिनो या दुआ, हम सफल हो गए हैं और आपके दर्शन करना चाहते। मैंने कहा मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने कहा भले कुछ भी हो, मैं अपने बहू और बेटे को भेज रही हूँ,
आपके दर्शन करने के लिए। और आप जब उत्तर प्रदेश आएँ तो हमारे यहाँ ज़रूर आएँ। इस प्रकार से हमारा संबंध बना। तो मित्रों, बुध, गुरु और शुक्र की युति कभी कभी नपुंसक योग खड़ी करती है। 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप में मैसेज नहीं भेजने का, व्हाट्सएप मैसेज का हम जवाब नहीं देते। जब हमारे साथ आपकी बात हो जाए ना, तभी आप अपना कुछ भेजो। और चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, घंटी भी बजाओ, दूसरों को भी भेजो, ताकि ये जो वैदिक ज्ञान है ये सब लोगों को सहज मिल जाए। जय भोले, अपना ध्यान रखो।